सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। आपको मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, जानते हैं इन लोगों को ना आप? कौन थे दुनिया के सबसे अमीर लोग? बिल गेट्स, जेपी मॉर्गन, बहुत बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री है, उनके ओनर को, या वॉल्ट डिज्नी को जानते हैं? वॉल्ट डिज्नी को नहीं जानते आप? डिज्नीलैंड मूवीज़ बनती हैं सब इतनी बड़ी बड़ी। इन सब लोगों को क्या पता था जब वो अमीर नहीं थे उससे पहले? कोई ऐसी चीज़ इन लोगों को पता होगी जो आपको और हमको नहीं पता, जो इन लोगों को दिख गया और इन लोग गए फटाफट उसको खा लिया। वो फल कौन सा फल था? देखिए, हम सबके सामने तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इन लोगों को क्या पता था कि ये लोग ना आओ देखा ना ताओ, सीधे भाग गए। कॉलेज छोड़ दिया, कंपनी चालू कर दी, नौकरियां छोड़ दी, कंपनी चालू कर दी। क्या पता था इन लोगों को? कोई ख़ास चीज़ पता थी? मार्क ज़करबर्ग को क्या चीज़ पता थी जो बाकी लोगों को नहीं पता थी, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ गए? ये मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वो अपने लिए उम्मीद खो चुके हैं, भाई मैं तो उम्मीद नहीं बन सकता, तो अपने बच्चों के लिए तो है उनके पास अभी भी। सारे बच्चों को मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर देखें, बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो उनको उनके करियर में क्लैरिटी ला के देगा, बहुत क्लैरिटी ला के आएगा। अभी संदीप महेश्वरी से कोई पूछ रहा था, एक सरदार किसी कॉलेज में जब वो सेमिनार कर रहे थे, तो पूछ रहा था कि हमको करने में कुछ अच्छा लगता है और नौकरी कोई और, पढ़ाई कुछ और करनी पड़ती है और काम कुछ और पसंद है, तो मैं क्या चूज़ करूँ? ये उसका भी थोड़ा सा गहराई में आंसर देगा उस क्वेश्चन का, करियर के बारे में। क्योंकि ज़्यादातर जो करियर्स हमारे बच्चे आजकल करते हैं वो सेफ़ चलते हैं। एंट्रेंस की तैयारी कर ली, कॉलेज ले लिया, लेकिन फिर भी जब नौकरी करते रहते हैं तो सुबह 8 से लेकर शाम को 5 या जो ड्यूटी चलती है ना, उनको अटेंडेंस देना होता है वहाँ जा कर के। कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता है, फिर करते करते काम बोरिंग हो जाता है, और जब काम बोरिंग हो जाता है तब लाइफ बहुत प्रोग्रेस नहीं करती। खाली आपको महीने महीने सैलरी मिलती है, टारगेट मिलते हैं, कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, और आप उस एक विशेष चक्र से फिर बाहर नहीं निकल पाते। आपको एक सैलरी मिलती है, आप अगर अच्छे सैलरी पा रहे हैं हर महीने, तो आपको बैंक लोन दे देगा। बैंक लोन दे दिया, इसका मतलब आप 20 साल के लिए फंस गए। आपको हर महीने EMI देनी पड़ेगी, मकान की EMI, कार की EMI, बच्चों की लोन की EMI। वो देते देते आपके जेब में हर महीने अपने सैलरी का 1/10 या 1/20 हिस्सा भी नहीं बचता सेविंग्स के फॉर्म में। और हम सब खाली सपना देखते रह जाते हैं अमीर बनने का, कि हम वॉरेन बफेट जैसे या जैक वेल्च जैसे या सैम वॉल्टन जैसे अमीर बने। तो इन लोगों को क्या पता था? इन लोगों ने क्यों नौकरी नहीं की? कोई ख़ास चीज़ पता थी इन लोगों को? एक चीज़ तो क्लियर है कि इनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पहले से अंदाज़ा हो गया था। उसी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं शेयर करना चाहता हूँ कैसे इन लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में कोई बहुत बड़ी सीक्रेट बताया तो सबको गया है, जो मैं बताऊँगा ना, ये स्कूलों में, कॉलेजेस में खास तौर से टेक्नोलॉजी की जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ पर ये टेक्स्ट बुक की चीज़ है, पढ़ाई जाती है, रेगुलरली पढ़ाई जाती है। बल्कि जब मैंने इस वीडियो को काफ़ी 2-3 साल पहले बना के डाला था, बट उतने तवज्जो से नहीं डाला था, तो बहुत कम लोगों ने देखा भी था। एक बच्ची ने मुझे मेल किया था कि ये चीज़ को पढ़ाई जाती है। एक ख़ास तरह का फ्यूचर बताया जाता है जो होने वाला है, लेकिन हमको आपको जब दिखता है वो, तो हमको लगता है होगा नहीं वो चीज़, तो हमको वो मौके की तरह दिखता नहीं है। जैसे आपके पास पेड़ है, आप पहली बार देखें, उस पर पत्ते लगे हैं और पत्तों के बीच में कोई मोटा सा कोई चीज़ लगी है, और आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कि वो फल है, लेकिन बगल में कोई आया, उसको तोड़कर लेके खा के ख़त्म कर दिया। तो बिल गेट्स, ज़करबर्ग जैसे लोग केवल जीनियस नहीं हैं, जीनियस तो हैं, लेकिन क्या चीज़ उनको बाकियों से अलग बनाती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिसर्च हुआ है, एक सर एडविन लॉक करके साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक प्राइम मूवर्स नाम की किताब लिखी है। बहुत महंगी किताब है, अभी हालांकि आजकल अवेलेबल नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये की तो ऑनलाइन अवेलेबल है बुक। तो उन्होंने कुछ खास चीज़, एक ट्रेट खोजा है, क्वालिटी खोजी है इन सारे अमीर लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की जैसे लोगों की, और उसको एक नाम दिया है, बहुत कॉमन नेम है, सब लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, विजन। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास विजन होता है। विजन क्या होता है? कभी सुना है आपने विजन? विजन तो हम लोग चेक करते हैं ना आंखों से, लेकिन लोग बोलते हैं तुम्हारे विजन है कि नहीं, लंबे दूर देख सकते हो कि नहीं देख सकते।
तुम्हारा विजन क्या है दुनिया, जैसे मोदी जी के लिए बोलते हैं। मोदी जी उस दिन ज़करबर्ग के साथ बैठ के बात कर रहे थे, दोनों की बातचीत हो रही थी। तो उधर में ज़करबर्ग कड़ अंग्रेज़ी में बोल रहा था और मोदी जी ने माइक लिया और हिंदी में बोलना शुरू किया और बोलते हैं मेरा भारत के लिए विजन है कि अभी भारत की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ अगले 2-4-5 सालों में $20 ट्रिलियन हो जाए। तो अलग अलग सेक्टर्स बता रहे थे, कहीं टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ट्रैवल सेक्टर है, इन सब में करेंगे। तो उसको बोलते हैं विजन, दूर तक की सोच पाना। लेकिन विजन के बारे में खास चीज़ है, आपकी विजन का एक्चुअल मतलब होता है आपकी भविष्य को देखने की कैपेबिलिटी। लेकिन भविष्य को देखने की कैपेबिलिटी तो उनके हाथ में होती है जो लोग हाथ वाथ देखते हैं, कुंडली देखते हैं ना, ये वो भविष्य नहीं है। ये इन जनरल भविष्य को देखने की कैपेसिटी और चीज़ें कैसे बदलेंगी उसके बारे में काफ़ी हद तक कंफर्म रहना। आपको पता है ज़करबर्ग फेसबुक जब बना रहे थे शुरुआत के दौर में, बहुत बार चुपके बिल गेट्स के पास जाके मिलते थे, बात करते थे। बल्कि उनकी 1-2 बातचीत है, उन्होंने बुक में लिखा भी है कि बिल गेट्स से जब मिले तो उन्होंने क्या बताया, उनको कुछ खास चीज़ें बताई थी। और लोग जो इनसाइडर हैं, जो लोग भी मेरे जान पहचान के हैं यूएस वगैरह में, वो बोलते हैं ज़करबर्ग को अगला बिल गेट्स बनना है, एकदम तो क्लियर है। He wants to become very successful and the most powerful man financially in the world। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लोग बोलते हैं। तो वो क्या चीज़ है, उसको क्या विजन पता चली है, क्या भविष्य देखता है, और हम लोग क्यों नहीं देख पाते। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस तो हमको भी आती है, उसको भी आती है, तो क्या चीज़ है जो मिस कर जाते हैं हम लोग। पता है बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो धीमे धीमे फेल हो जाती हैं, बड़ी कंपनीज फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं जिस तरह से हम पहले काम कर रहे थे अगर उसी तरह से काम करते रहेंगे तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम लीडर्स होते हैं जो भविष्य के बारे में देख पाते हैं। यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि यार एक कंपनी है कोडैक, कैनन, फुजी फिल्म, इनकी अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, और जब डिजिटल कैमराज आए थे तो इन लोगों ने डिजिटल कैमराज की इंडस्ट्री में, डिजिटल इंडस्ट्री में घुसने का सोचा भी नहीं। उनको लगा था क्या कर लेंगे, जो पहली फ़ोटो आई थी डिजिटल कैमराज की, वीजीए कैमराज की, इतनी बेकार क्वालिटी थी, उनको लगा क्या हो जाएगा इससे। लेकिन आज ये सारा मार्केट ख़त्म हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है। करोड़ों डॉलर्स की, अरबों डॉलर्स की जो कंपनीज थी जिसमें बड़े बड़े सीईओज बैठे थे, वो क्यों नहीं देख पाए कि डिजिटल वर्ल्ड आने वाला है, डिजिटल कैमराज आने वाले हैं, डिजिटल फ़ोन्स आने वाले हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि आज आपके और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उस पर कोडैक और कैनन का नाम क्यों नहीं लिखा है। आज जब हम लोग फ़ोन खरीदते हैं, मैं आजकल सोच रहा हूँ कि कोई कैमरा खरीदूँ, फिर सोचता हूँ कैमरा क्यों खरीदूँ, कैमरा फ़ोन ही खरीद लूँ, 20 मेगापिक्सल का फ़ोन ही से काम चल जाएगा, कैमरा अलग से क्यों लूँ। वो इसीलिए क्योंकि कोडैक, कैनन जैसी जो कंपनीज़ हैं नहीं समझ पाई इस चीज़ को। नहीं तो आज सैमसंग की जगह, एप्पल की जगह ये लोग रहती हैं। जिस तरह से आपने पास्ट में काम किया है, आप लोगों के लिए भी जिस तरह से आपने पास्ट में पढ़ाई की है, उससे अगर आपको नई सक्सेस दिखाई दे रही है तो बदलना होगा, भविष्य को समझना होगा। भविष्य उस तरह से काम नहीं करता जैसे पास्ट काम करता है, और हम लोग पुरानी चाबियों को नए तालों में लगाने की कोशिश करते हैं। स्टीव जॉब्स, नाम तो जानते हैं आप, पता है कौन थे? सनकी, एकदम सनकी आदमी था। उसने एप्पल बनाया, कंपनी बनाई, एप्पल कंप्यूटर, एप्पल फ़ोन, और उसकी मूवी भी निकली है, आप देखेंगे तो इतना एरोगेंट आदमी, इतना एरोगेंट था कि जब उसके इंजीनियर्स कुछ काम देते थे लोग करने के लिए, और अगर काम नहीं पूरा हुआ, एक मूवी में एक सीन भी दिखाया है, बल्कि बायोग्राफी है स्टीव जॉब्स की, मैं उसको भी बाद में शेयर करूँगा थोड़ा सा डिटेल। उसमें एक कोई इंजीनियर था जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। डेडलाइन दे रखी थी स्टीव जॉब्स ने, इस टाइम पर ख़त्म होना चाहिए, और जब वो आया, काम पूरा नहीं हुआ था, तो छुप गया, कपबोर्ड के अंदर छुप गया। आएगा तो चिल्लाएगा। ऐसा कुछ सीन है जिसमें कि आपको लगेगा इतना डर, लेकिन वो आदमी ऐसा सनकी था कि अगर कोई आदमी उसको कहता था कि मुझे कंप्यूटर, जब लैपटॉप बनते थे ना, तो अंदर जो लैपटॉप के अंदर मशीनें होती थी, वो चाहता था कि वो अंदर की गैजेट्स, अंदर की जो चीज़ें हैं, तार वार, वो भी परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए थी उसको। लोग कहते थे यार अंदर खोल के कोई देखेगा तुम्हारा लैपटॉप, तो नहीं, मुझे परफेक्ट चाहिए। इतना सनकी था वो। आज वो देखेंगे तो हाइंडसाइट में लगता है सही डिसीजन था, लेकिन उस समय वो सनक की तरह माना जाता था। अगर कोई कहता था उसको कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई इंजीनियर कहे या कोई टेक्नीशियन कहे कि पॉसिबल नहीं है, तो बोलता था इसको निकालो यहाँ से, ये आदमी मेरा काम नहीं कर सकता।
एकदम स्ट्रेट अवे। अच्छा, फिर बाद में जब एक बंदे को निकाल दिया, उसका आप ट्रेलर देखेंगे ना, अभी नया मूवी आ रही है, उसमें ट्रेलर देखिए तो वो कहता है कि आपने इसको अभी भी निकाला है ना, वो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था, उतना अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मिलना पॉसिबल नहीं। बोलता कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको इम्पॉसिबल वर्ड आता है तो मेरे यहाँ काम नहीं करेगा वो। तो क्या है विजन, उसको क्या चीज़ पता है। उसको खुद सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आता था, पता है आपको, स्टीव जॉब्स को। ना उसको हार्डवेयर का काम आता था, ना सॉफ्टवेयर का काम। उसका दोस्त स्टीव वॉजनिक, जीनियस गीक, उसको आता था पूरा का पूरा काम, लेकिन वो उसको नहीं जानते आज। स्टीव वॉजनिक को कोई नहीं जानता एप्पल में, बहुत कम। जो लोग इनसाइडर हैं, जो लोग गीक्स हैं, वो जानते हैं, लेकिन बाकी सब तो स्टीव जॉब्स को जानते हैं। लोग पूछते हैं उसको, इनफैक्ट वॉजनिक पूछता है एक बार स्टीव जॉब्स से, मशीनें मुझे बनाने आता है, इंजीनियर सब मशीनें बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कोई और बनाते हैं, तो तुम करते क्या हो। तो बड़ा हीरो टाइप का उस सीन, मूवी का सीन है, बोलता है आई प्ले द ऑर्केस्ट्रा। नहीं, म्यूजिक कोई और बजा रहा है, मैं खाली ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। और तकरीबन वही सनक जकरबर्ग में भी है, तकरीबन वही सनक बिल गेट्स में भी है, वैसी सनक ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स जो बिलियनर्स हैं उनमें है। वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। इनफैक्ट वही सनक ज़ेन योगा बोलती है स्पिरिचुअल लोगों में भी होनी चाहिए, है कि नहीं। जब वो कहती है अपने योग पर काम करते हो, अपने खाने पर काम करते हो, अपने थॉट्स पे काम करते हो, जब तुम्हें डीप मेडिटेशन में जाना है तो तुम्हें ज़रा सा भी मार्जिन लेके मत चलो कि बोलोगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा कर लिया तो क्या दिक्कत है, एक दिन दारू पी लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपके काम की क्वालिटी में वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड आता कहाँ से है। वो वहाँ से आता है जहाँ से उस बंदे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य में क्या होगा। हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो बहुत ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमको कपड़ा बदलना होता है, कैप लगाना होता है, ग्लव्स पहनना होता है। ग्लव्स पहनने से पहले यहाँ से यहाँ तक हाथ धोना होता है, और उस हाथ धोने की भी टेक्निक है, खास टेक्निक। अगर वैसे नहीं धोया तो कहते हैं ऑपरेशन में के दौरान या ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी किया गया है। डॉक्टर्स को भविष्य दिखाई देता है, भविष्यवाणी की तरह नहीं, भविष्य उनको दिखता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब अमीर लोग, जो भी अमीर बनना चाहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का भविष्य, कि कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ। $1,00,000 से 1,00,000 करोड़ के करीब जियो कंपनी बनाई गई है, जिसने मार्केट स्लैश कर दिया, ढेर सारे कंपनीज को नाको चने चबवा दिए, और खुद भी उसमें चूज के जितने लोग काम करते होंगे बहुत परेशान होंगे। हम लोग के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए सस्ता हो गया फ़ोन, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उन लोगों को जो लोग इन कंपनीज़ में बना रहे हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी है टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि इस चीज़ में ग्रोथ की बहुत एक्सपोनेंशियल, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पता है क्या होता है एक्सपोनेंशियल, बियॉन्ड इमेजिनेशन, इक्का दुक्का तिक्का नहीं, एक करोड़ों। जहाँ जैसे आज फेसबुक पे ज़करबर्ग कहते हैं कि 6 बिलियन पॉपुलेशन, जो भी हमारे यहाँ लोग हैं उन सबको मैं इंटरनेट पे ले आऊँगा। कोई इमेजिन नहीं करता था, लेकिन काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। आज उन्होंने इंटरनेट पर ऐप को ज़्यादा बहुत बढ़ावा देते हैं बजाय डेस्कटॉप के। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब और कैसे आती है किसी टेक्नोलॉजी में, अगर ये हम लोगों को पता चल जाए, आपको पता चल जाए, और ऐसी अभी भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज से 30 साल या 40 साल पहले कंप्यूटर जिस स्टेज पे था, बहुत कम लोगों को पता था कंप्यूटर स्टेज पर। पहला पर्सनल कंप्यूटर नाम आया था 1960 में, और जिस बंदे ने उस नाम को खोजा था, स्टीवर्ट ब्रांड नाम था। क्या नाम था? स्टीवर्ट ब्रांड। एक बार नाम सोच लीजिए, खोजिएगा ज़रूर, क्योंकि किसी बंदे ने 1960 में, जिस समय दुनिया में कंप्यूटर्स का कोई जिक्र, कंप्यूटर तो नाम ही उस ऊपर पहली बार लिया है, तो आज उस बंदे ने टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ऐसी चीज़ खोजी है, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ऐसी चीज़ खोजी है जो ज़करबर्ग को या तो बिल गेट्स को पता है। इसका नाम है हाइप कर्व, गार्टनर हाइप कर्व। मैंने आपको कहा है ना, जो मुझे पिछले 10 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है वो है बायस। बायस एक वो चीज़ है जिससे मैं रोज़ रोज़ ढेर सारे फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स से बचता हूँ। बायस ही वो वर्ड है जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है अरे बाप रे, लेकिन ज़करबर्ग जैसे लोग अपनी कंपनी को बचाने के लिए करोड़ों डॉलर ऐसे दे देते हैं
कोर्ट केस हुआ था जकरबर्ग के ऊपर। 2 भाइयों ने, ट्विंस ने केस किया था कि फेसबुक हमारा आइडिया है। केस जीत सकता था, कोर्ट में केस चल सकता था, लेकिन जकरबर्ग ने के लॉयर्स उसने बोला कि बताओ कितना पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने जो पैसा कहा उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दे दिया, जाओ। क्योंकि वो बायस के बारे में जानता था। बायस क्या होता है? बायस होता है रॉन्ग बिलीफ। टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे पास बहुत बड़ा बायस है। हमारे पेरेंट्स को अगर पता चल जाए कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे चल के कहाँ जाएगी, एक खास तरह का कर्व है। ये कर्व समझते हैं? जैसे आप रोड पे चलिए, तो अगर पहली बार आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको रोड का नहीं एहसास है और आप खूब तेज़ी से चला रहे हैं, तो चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको रोड पता होना चाहिए, उसके कर्व्स पता होना चाहिए। लेकिन ये जो बिज़नेस के कर्व्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के बिज़नेस के कर्व्स, वो इतने ज़्यादा वेग होते हैं कि अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है ना, तो आप 2 जगहों पर बहुत बड़े बड़े धोखे खाओगे और वो धोखे आपको पता भी नहीं चलेंगे। क्योंकि वो धोखे ऐसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लगता था किसी को तो पता नहीं था, तो मुझे भी नहीं पता, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आप ही के साथ अजीम प्रेम जी हैं, जिनके पिताजी का तेलों का बिजनेस था। डालडा ऑयल कंपनी चलती थी उनकी, और तेल के बिजनेस में से पैसे निकाल के उन्होंने क्या बनाया? सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी। अरे भैया, तेल कहाँ, सॉफ्टवेयर कहाँ, लेकिन उसको ये चीज़ पता होगी। जो भी बंदा टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता है, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी है, आज वो आपकी टेस्ला कंपनी बना रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की कंपनी है। पूरी नाक को चने चबवा दिया है, पता है उस बंदे ने। वॉरेन बफेट को एक तरफ से परेशान कर रखा है, किसने? एलॉन मस्क ने। और एक तरफ में जितनी भी बड़े बड़े कार के ओनर्स हैं, मर्सिडीज़ हो या BMW हो, सब परेशान है, क्योंकि वो इंडस्ट्री चेंज कर रहा है। पुरानी इंडस्ट्री ये कहती थी भाई कार केवल डीजल पेट्रोल पे ही चल सकती है, लेकिन वो कहता है कि डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा कुछ सालों में। अगले 50 सालों में जिस तरह से कारें बढ़ रही हैं, बन रही हैं, ख़त्म हो जाएगा डीजल पेट्रोल। तो वो चाहता है पूरी की पूरी दुनिया में केवल बैटरी से चलने वाली कार हो, सोलर से चलने वाली कार हो। तो वो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा साथ नहीं देती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आपको कोई नई टेक्नोलॉजी किसी ने खोज करके बता दी, तो सबसे पहले उसको बोलते हैं ट्रिगर। एक खास कर्व है, वो कर्व ऐसा दिखता है, वो कर्व ऐसा दिखाई देता है। पहले नीचे से शुरू होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर आगे जाता है। इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रिगर, इस पोर्शन को बोलते हैं पीक, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं फेज ऑफ डेवलपमेंट और एनलाइटनमेंट। सबसे पहले तो आता है ट्रिगर। कोई नई टेक्नोलॉजी हम लोग के पास अक्सर व्हाट्सएप पे आते हैं, देखा नहीं, कार्टून बन के आता है, कार हवा में उड़ रही है। कोई टेक्नोलॉजी आई। या आजकल हम लोग देखते हैं, कुछ दिन पहले गूगल ने बनाया था एक चश्मे के अंदर में पूरा कंप्यूटर रहेगा। वो बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया, चला नहीं। लेकिन वो पहला स्टेज था और बहुत पैसा लगाया गूगल ने उसमें। ट्रिगर के बाद ढेर सारे लोग पैसा लगाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में, और जब पैसा लगाते हैं तो पीक पर पहुंच जाता है। लोगों को लगता है इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, और जितना पैसा लगना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पैसा लग जाता है। मैं कर्व के बारे में बता रहा हूँ। ये रोड मैप है, बिलियनियर्स का रोड मैप। जितने भी दुनिया में बिलियनियर्स हैं, इस रोड मैप को स्टीव जॉब्स को पता थी कि ये चीज़ कैसे चलेगी, इसलिए उसने अपने आप को अगले 20 साल के लिए तैयार कर रखा था। क्योंकि आमतौर पे जब लोग अमीर बनना चाहते हैं ना, तो सोचते हैं 4 साल 5 साल में बन जाए हम, और कोई एक्सीडेंट से हो जाएगा ना। जैसे आप एक्सीडेंट से, ऐसा नहीं होता कि यहाँ कार में बैठे अचानक से वहाँ पहुँच गए बम्बई। आपको पूरा पक्का होना चाहिए कि कहाँ पर ट्रेन मिलेगा, कहाँ हवाई जहाज़ मिलेगी, उतरने के बाद कहाँ जाऊँगा, रोड मैप होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का भी रोड मैप है। जैसे ही ट्रिगर आया, कोई टेक्नोलॉजी दिखी, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद नीचे गिरता है कर्व। वो नहीं होता जैसा आपने उम्मीद की थी। डिजिटल कैमरा जब शुरू में आए तो क्या हुआ, कंप्यूटर शुरू में आए तो पता है क्या हुआ, मैं भी बताता हूँ आपको। कर्व नीचे गिर जाता है। जब 1960 में पहली बार कंप्यूटर बना, तो उसमें बैठ के लोग पता है क्या करते थे, बड़ी कहानी थी कि दुनिया बदल जाएगी, सारा स्पेसशिप की इंजीनियरिंग और बैंकिंग बदल जाएगी, स्कूलिंग बदल जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बाद लोग बड़े बड़े कंप्यूटर से बैठ के पिंग पोंग खेलते रहते, गेम्स खेलते रहते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। चलता रहा ऐसे ही।
सारे इंडस्ट्रीज़ अपने आप वापस चली गई, जिस तरह से काम करी थी वैसे। कर्व नीचे गिरता है ट्रफ में, ट्रफ मतलब गड्ढा, और सब लोग जिन्होंने पैसा कमाने के लिए उसमें पैसा लगाया था बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग, जो लोग जानते हैं कि अब नीचे गिरा है, अब वापस उठेगा, वो है स्टीव जॉब्स, वो है ज़करबर्ग, वो है बिल गेट्स। बहुत बार जो लोग टेक्नोलॉजी को खोज करते हैं वो भी नहीं जानते इस चीज़ को कि किस तरह से टेक्नोलॉजी फिर पिकअप करती है। और जब सबसे नीचे गिरती है टेक्नोलॉजी का जो हाइप है, पहले तो लोगों ने खूब उम्मीद किया, बहुत पैसा लगाया, फिर जब ख़त्म हो जाता है तब लोग पैसा निकाल लेते हैं वहाँ से। ये दूसरा बायस है। लोगों को लगता है ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कंप्यूटर से कुछ होने वाला नहीं। 1976 में मैं पैदा हुआ था और कंप्यूटर्स की खोज हुई थी, जिस तरह के कंप्यूटर आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1975 इंटरनेट 1975 में। अगर मेरे पिताजी को पता होता कि कंप्यूटर की दुनिया में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है अगले 20 सालों में, तो 100% मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डालते हो। लेकिन उनको नहीं मालूम था, वो भी इसी इल्यूजन में थे और हैं अभी भी, जिसमें सारे पेरेंट्स हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ ग्रो होती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो आप कौन सी राइड में बैठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड बायस है उसमें केवल एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कि बॉस ये सही टाइम है, ये इंडस्ट्री अब राइप हो चुकी है। राइप जानते हैं? राइप मतलब पक चुका है। आजकल कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब राइप होने वाली हैं। अगर हम लोग समझदार हैं तो अगले 4-5 साल में उस इंडस्ट्रीज़ में ज़रूर कूदेंगे। अभी हम लोग इनफैक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें से एक इंडस्ट्री मीडिया की इंडस्ट्री है। मैं गया था बॉम्बे, वहाँ पर हमारे घर के ऊपर का जो मकान है उसमें किराएदार रहता था, 30-40 हज़ार रुपये किराया देता था महीने का। जॉब कहाँ करता था? स्टार टीवी में। मैंने उसको पूछा स्टार टीवी में कैसे जो ऐड वैड बनाते हैं उसके क्या पैसे ऐसे मिलते हैं? तो बताता है कि 30 सेकंड का जो ऐड आप देखते हैं उसके स्टार टीवी 30 या 40 लाख रुपए लेता है एक ऐड का, और उसका भी महीना 2 महीने का टाइम होता है। 30-40 लाख रुपए। लेकिन आज और उसको देखते कितने लोग हैं? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 लोग ऐसे कुछ देखते होंगे लोग। बहुत से लोग टीवी देखते हैं। तो जो इतने TRP जो होती है वो व्यूज़ है, नंबर ऑफ पीपल वॉच इट। लेकिन ये तुक्का है, अभी भी लोगों को पक्का नहीं पता कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग देखते। लेकिन उस इंडस्ट्री को ख़त्म करने वाली एक इंडस्ट्री आ चुकी है और मीडियाज, टेलीविजन्स कुछ भी नहीं कर सकते। अगले 15-20 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में वो इंडस्ट्री ठीक वैसी हो जाएगी जैसे आज कोडाक, कैनन है। कुछ हाई एंड कैमराज बना रहे हैं बट बहुत लोग नहीं खरीदते कैमरा। आज हम लोग कहाँ खरीदते हैं कैमराज? कौन सी? यूट्यूब या इंटरनेट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं। और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। रोबोटिक्स, रोबोट्स बहुत तेज़ फैलने वाले हैं अगले 20-25-30 सालों में। एक है प्लास्टिक का 3D एनिमेशन, 3D प्रिंटिंग। नाम भी नहीं सुना है हमने अभी तक। ऐसे हमारे पिताजी ने 1960-75 में नाम भी नहीं सुना होगा इस चीज़ों का। आपको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो देखना जानते हैं, कुछ खुदेड़ उदेड़ करते नहीं। आज सीरीज़ देख रहे थे, सुबह सुबह आज वीडियो बनाया उन्होंने कि मैं कुछ भी करता रहता हूँ। कुछ भी करने की आज़ादी देनी पड़ेगी, या तो आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। जब आप बच्चे को छोड़ेंगे कंप्यूटर पर बैठने के लिए या किसी गैजेट के साथ खेलने के लिए, तो पैसा तो खर्च होगा ही। लेकिन अगर आपको पक्का पता है कि टेक्नोलॉजीज़ शुरू होती हैं, पीक पर जाती हैं, फिर गिरती हैं और उसके बाद स्लो उठान होती है, तो स्लो उठान वो टाइम है जब एंटरप्रेन्योर्स उस टेक्नोलॉजी में टॉप पे होते हैं। उन्होंने अपना सारा काम कर लिया होता है, पूरे टाइम टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आगे हावी हो रहे होते हैं, और जब मौका आया दूहने का, उस फल को खाने का, दे आर द टेक्नोलॉजी, दे आर द कंपनीज और द एंटरप्रेन्योर्स। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक तो एज़ यूजुअल कंप्यूटर का एग्जाम्पल जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि 1960 में पहला कंप्यूटर आया, और उस समय कंप्यूटर्स होते थे कमरों के साइज़ के, और उसमें जो मशीनें यूज़ होती थी एकदम अलग तरीके की यूज़ होती थी। सर्किट्स लगते थे, और मशीनें जो कंप्यूटर्स बनते थे कि कमरों के 2-2 कमरों के साइज़ के होते थे। कैलटेक में या MIT में खाली कंप्यूटर्स होते थे। लेकिन वो थी भविष्य की चीज़ें, तुरंत काम नहीं आने वाली थी, लेकिन जो भी बंदे उसमें अपना दिमाग लगाते, सोचते, खोजते, जानते,
तो शुरू में वो कंप्यूटर का बहुत यूज़ भी नहीं हुआ, खाली रिसर्च पर्पज़ से होता था। लेकिन 15-20 साल बाद बहुत से लोगों ने हटा दिया अपना जो भी बिज़नेस करते थे, बट कुछ लोग टिके रहे। 20 साल बाद आज हम जानते हैं कि क्या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं है। मुझे लगता था पहले बचपन में ना, जब मैं बैंक्स में जाता था, लोग कागज़ कलम से काम करते थे, और जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे बैंकों में तो मुझे लगता था शायद कुछ बहुत दिन चलेगा नहीं, लोग भी बोलते बहुत दिन चलेगा नहीं, लेकिन आज सब जगह पर कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। तो टेक्नोलॉजी का ये कर्व ज़रूर ध्यान रखिएगा। ट्रिगर होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जो भी बंदा बिजनेस करना चाहता है टेक्नोलॉजी का, उसमें सक्सेसफुल होना चाहता है, उसको अगले 20 साल के बारे में सोच के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सारा घर का गहना जेवर सब बेच करके बिजनेस में लगा दिया, खाने को भी पैसा नहीं, अगले साल खाना नहीं खा पाएंगे। बहुत से बिजनेसमैन इसी तरह से ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो अपना जो टाइम का पीरियड लेके चलते हैं वो अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल लेके चलते हैं। एक भाई साहब डॉक्टर साहब मुझसे मिले थे अभी, बोलते हैं कि 1 करोड़ का लोन लिया है, बिलियनर कैसे बनेंगे आप? आपको 20 साल का टाइम चाहिए अपने लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए, प्लस उस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए पैसा चाहिए। 20 साल का कर्व ये समझ के चलना पड़ेगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी 20 साल तो लेके चलती है। और सबसे पहले हाइप होगी, हाइप में आप उस हाइप के अंदर फंसेंगे नहीं। अननेसेसरी प्रॉमिसेस ना अपने आप से करेंगे ना पब्लिक से करेंगे जब आप उसमें काम कर रहे हैं। अपने इन्वेस्टर्स को भी नहीं बोलेंगे कि बहुत तेज़ ग्रोथ आएगी। और फिर आएगा लो, और लो में तो आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी, खूब बुराई होंगी, मीडिया में आपको लोग थू थू करेंगे। जकरबर्ग का वही हाल था, जब उसने फेसबुक बनाया तो बहुत थू थू हुए। आज भी लोग कहते हैं अरे फेसबुक जो है ना स्नैपचैट से ख़त्म कर दे, ख़त्म हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा उससे। बट आप अगर टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो आप टाइम टाइम पर अपनी टेक्नोलॉजी को और आगे एडवांस करेंगे और इस हाइप कर्व के साथ उसको मैच करेंगे। जैसे हाथ में मैप होता है तो आप मैप के साथ साथ चलते हैं, ऐसे इस हाइप कर्व, टेक्नोलॉजी का हाइप कर्व है, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है सब जगहों पर। लेकिन समझता कौन है इस कर्व को? जिसको पता हो, पता है। ठीक ऐसे ही जैसे आपको पता है कि बॉस सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर जाते हैं, एकदम ये रिफ्लेक्स की तरह आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। जब भी कोई आर्टिकल आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एलॉन मस्क बना रहे हैं कंपनी जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत डीपली स्टडी करके इंटीग्रेट करने वाले हैं। और ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी तो बहुत ही महंगी हैं कंप्यूटर की तरह। जैसे 1960s में कंप्यूटर्स थी, आज अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना हो, रोबोटिक्स यूज़ करना हो तो करोड़ों डॉलर लगेंगे आपको। लेकिन अगले 10 साल में, 15 साल में बहुत सस्ते हो जाएंगे ये, जैसे आज कंप्यूटर्स हैं। आज हमारे पास 10,000 के फ़ोन में ये ताकत है कि हम लोग टीवी चैनल बना सकते हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है। अरे यार सोचिए, हम लोग कभी सोच सकते थे कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर ऐड आएगा? है यार, हम लोग उस फिल्म की तरह हैं, जैसे फिल्में बनाते हैं लोग। अमिताभ बच्चन की फिल्म बनती है, लोग देखते हैं, उसके पहले एड्स आते हैं। तो आपको समझना होगा इस कर्व को, हाइप, पीक, ट्रफ एंड देन द फेज ऑफ एनलाइटनमेंट और प्रोडक्शन। इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट में कवर कर दूं, फिर शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहला इंटरनेट का जो आइडिया डेवलप हुआ था 1960 में हुआ था। फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत बहुत स्लो इंटरनेट था। और शुरू में पता है किसने यूज़ किया इसको? मिलिट्री वालों ने। बस गिन कर पूरे दुनिया में 15 या 20 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे इंटरनेट के जरिए। इनफैक्ट हुआ ही इसलिए था एक खोज कि मिलिट्री वाले एक दूसरे से जुड़े रहे। उसके बाद क्या हुआ? एक ख़ास चीज़ है जिसमें आपको हेल्प होगा ये जानने में कि कब वो उठान आ रही है, बिकॉज वो उठान ही है, पीक का जो उठान है जिसमें आपको कूदना है, एंटरप्रेन्योर्स को कूदना है। इंटरफेस चेंज। इंटरफेस चेंज मतलब, मुझे याद है जब मैं पहली बार कंप्यूटर लैब में गया था ना, 8th में था शायद, 8th 9th में, डॉस में चलता था कंप्यूटर, काला काला, कुछ नहीं समझ में आता था मुझे। समझ में नहीं आता था मतलब क्या, अगर सीख लेता तो जान भी आ जाता। लेकिन उसके बाद एक ख़ास बंदे ने, अभी भी उसकी मैं देख रहा था उसके बारे में, उसका नाम है 1975 में 60 में पहली बार नाम खोजा गया, 75 में इंटरनेट थोड़ा सा आ गया था, लेकिन ये टाइम था 1993 में शायद, 93।
मार्क एंड्रीसन नाम का एक बंदा है जो अभी जिंदा है, उसकी मार्केट वर्थ कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उसने बनाया मोज़ैक। मोज़ैक जानते हैं क्या है? जैसे आप आज क्रोम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। ये पहला यूज़र ब्राउज़र, यूज़र फ्रेंडली ब्राउज़र, जिसमें कि एक छोटा बच्चा भी, शिरीष है, कुछ भी बटन दबाते हैं कुछ न कुछ होता है। इसको बोलते हैं इंटरफेस का चेंज होना। जब इंटरफेस चेंज होता है तो कोई टेक्नोलॉजी केवल गीक्स यूज़ करते थे, वो अब आ जाती है आम आदमी के हाथ में। गूगल एक बच्चा भी सर्च कर सकता है। एक गांव का गवार भी कुछ भी डाल करके, गाना भी डालना हो, कोई गलत स्पेलिंग डालो तब भी खोज लेते हैं आप। तो यूज़र इंटरफेस जब बदलना शुरू हो जाएगा दुनिया में किसी चीज़ का, वो सब वही पीक पॉइंट है जब आपको घुसना है किसी टेक्नोलॉजी में। इकट्ठे करता रहना है, अपना स्टडीज़ इकट्ठे करते रहो, पैसा लगाते रहो, लेकिन ये जानते रहो कि मुझे इसी इंडस्ट्री में आगे जानना है, उसके ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट करो। और जैसे ही इंटरफेस का मतलब समझिए, अब वो आसान हो गया पब्लिक को यूज़ करने के लिए। और जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए आसान हो गई, आप उसमें घुस जाइए पैसे कमाने के लिए। इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाना चाहता था। 1993 में 20 कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े थे। 1995 में 2 साल में उसमें जुड़े थे टोटल 10,000 कंप्यूटर्स इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद 1998 में 5 साल में करीब 70-80 लाख या 1 करोड़ इंटरनेट की वेबसाइट्स थी, ठीक है। ये जो 70-80 लाख 1 करोड़ वेबसाइट्स बनी हैं, ये आपको बिलियनर बना सकती है। ये फेज़ है वो। लेकिन इस फेज़ में इस वेव को राइड करने के लिए आपको पिछले 20 साल से उस टेक्नोलॉजी को स्टडी करते रहना पड़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना कोई हाइपर एक्टिव बिजनेस के, जिसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अमीर नहीं बन सकते, नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि दुनिया में बहुत मिजरेबल है, ऐसे नहीं, पीटर थिल कहते हैं ना, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काम में आएगी। जैसे मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म को अगर हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, एक इसमें बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी है भाई। हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सारी बुक्स को अगर हम वीडियो फॉर्म में बना दें कृष्णमूर्ति की, तो बहुत से लोग समझ सकते हैं उसको। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का रोल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर किसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते रहे हम, तो जैसे ही उसका वो पीरियड आएगा जहाँ से 10,000 टर्न्स इनटू 10 करोड़, हम उसके बारे में जानते रहेंगे और कूद सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम हो सकता है बूढ़े हो चुके हों, 40 साल के, लेकिन मेरा बच्चा तो जवान है, उसको मैं कैसे ये टेक्नोलॉजी दे सकूं जब मेरे पास पैसे नहीं हो? तो आंसर इज बुक्स। अगर बच्चे को इंग्लिश सिखा दें आप, खाली इंग्लिश पढ़ना, कंप्यूटर्स दे दें और उसको टाइम दे दें एक्सपेरिमेंट करने का, और उसको एग्ज़ाम का बोझ न डालें, बिकॉज एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई करके ख़त्म कर दिया। इसको ध्यान से समझना होगा। ज़करबर्ग और बिल गेट्स ने एग्ज़ाम को सिर्फ छोड़कर भागे नहीं, वो रियल लाइफ का जो एग्ज़ाम है, सक्सेसफुल होने का एग्ज़ाम, एक्चुअल फ्यूचर देखने का, वो ऐसी चीज़ देख पा रहे थे जो उनके पेरेंट्स नहीं देख पाए। किताबें उन्होंने भी पढ़ी हैं। आज भी ज़करबर्ग या तो पीटर थिल या बिल गेट्स हर साल करीब 50 से 100 बुक्स पढ़ते हैं ये लोग। क्यों पढ़ते हैं इतनी बुक्स? ताकि वो भविष्य के बारे में जान सकें, कौन सी नई नई चीज़ें खोजी जा रही हैं, किसमें कहाँ पर खोज हो चुकी है, और जैसे ही कोई नई चीज़ दिखती है खट करके पकड़ लेते हैं वो लोग। अर्ली स्टेज पर बिजनेस को बाई आउट कर लेते हैं। आप तो सुनते होंगे ना, कभी किसी ने $1 अरब में कोई बिज़नेस खरीदा, कोई $20 अरब में। क्यों खरीद रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पुराने तरीके से काम किया तो गए। डायनासोर नहीं बनना चाहते ये लोग। इसलिए पिछले 30-40 सालों में बिल गेट्स सबसे अमीर बने हैं। टॉप बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड है वो, नंबर 1, और 2-4 बार को छोड़कर हर बार नंबर 1 ही है। ऐसा नहीं कि जो पैसा बैंक में रखा है वही नंबर 1 ना। ही इज़ डेली, एवरी डे, ही इज़ सर्चिंग द फ्यूचर एंड ही इज़ ट्राइंग टू बी ऑन द राइट प्लेस इन द कर्व। इस कर्व को छोड़ना नहीं चाहते, टेक्नोलॉजी कर्व को छोड़ना नहीं चाहते। इसको बोलते हैं हाइप कर्व। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हमको स्टडी करना चाहिए।
वो अगली क्लास में बनाऊंगा मैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए या आपके किसी फ्रेंड्स के लिए, तो उनसे शेयर करिए। और फेसबुक पर हमारे पेज है डीप नॉलेज, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें हम कुछ वीडियोस पुराने भी आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबा करके आप इन वीडियोस को फटाफट रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप डोनेशन देते रहेंगे रेगुलरली तो ये वीडियोस फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच। आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज।